हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सतेंद्र सिंह। दोस्तों, आज हम चाल, दूरी और समय में बात करने वाले हैं टाइप नंबर 5 के क्वेश्चंस, जिसमें हम बात करेंगे औसत चाल से संबंधित कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे किसी भी एग्जाम के लिए गवर्नमेंट का। और यह हमारी चाल और दूरी समय का पार्ट नंबर 3 है। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 बना रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैथ मैजिक की प्ले लिस्ट में जाकर आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पार्ट 3 में टाइप नंबर 5 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं कि कोई अगर निश्चित दूरी है और दो विभिन्न चालों जैसे एक्स चाल है और एक वाई चाल है, किलोमीटर प्रति घंटा या किलोमीटर प्रति सेकंड कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एक्स और वाई से कोई दूरी तय की जाए तो औसत चाल के लिए जो फॉर्मूला होगा 2xy बटे x प्लस वाई, यानी यहाँ पे x हमारी पहली चाल है और y हमारी क्या है, दूसरी चाल है। और ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब हमारी दूरी क्या होगी, समान होगी, यानी जो निश्चित दूरी होगी। जैसे मान लेते हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा से हमने एक दूरी तय की और वही दूरी हमें y किलोमीटर प्रति घंटा से तय करनी हो, तब औसत चाल पूछी जाए तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। तो ध्यान रखना है, दूरी वही होनी चाहिए, तब औसत चाल का ये फॉर्मूला आपका काम करेगा। तो पहला प्रश्न आपका देखिए, आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे लिखा है एक कार ए से बी। तो यहाँ पे देखिए ए से बी मान लेते हैं, जैसे ये एक स्थान है ए है और ये एक स्थान बी है। ठीक है, ए से बी जा रही है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जाने के टाइम जो इसकी गति है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा पुनः बी से ए, यानी अब फिर से वापस आ रही है, यानी बी से ए वापस आ रही है और वापस किस गति से आ रही है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आ रही है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल निकालना है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, जो दूरी है वो सेम है, क्योंकि ए से बी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गया है और बी से ए पुनः वापस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ गया, मतलब ए से बी गया और बी से ए वापस आ गया, मतलब जो दूरी है वो सेम है। तो जो पहली चाल हमारी जो दी है जाने की, वो x बराबर आप लिख लीजिए, x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और वापस आने की जो चाल है उसको हम y से लिख देते हैं, y बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो हमारी दूरी है वो सेम है, तब हमें एवरेज स्पीड यानी औसत चाल का अगर फॉर्मूला लगाना है तो हम ये लगाएंगे, एवरेज स्पीड बराबर क्या लगाना है, 2xy बटे x प्लस वाई। तो इसी में हम वैल्यू रखेंगे, 2x की वैल्यू 60 रखेंगे, y की वैल्यू 40 रखेंगे। ठीक है, और बटे में हम क्या करेंगे, 60 रखेंगे x की और y की 40, और ये जोड़ लेंगे। तो ये 60 जो ना हमारा 120 हो जाएगा और मल्टीप्लाई में हम 40 लिखते हैं, और ये कितना हो जाएगा, 60 और 40 100 हो जाएगा। तो 100 में 120 का और 40 का जीरो काट देंगे और नीचे से 2 जीरो काट देंगे और 12 का 4 से गुणा कराएंगे, तो जो एवरेज स्पीड आएगी वो 48 आ जाएगी। और किलोमीटर प्रति घंटा में दी है सब, तो किलोमीटर प्रति घंटा ये हमारी एवरेज स्पीड हो जाएगी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप काफ़ी ईजिली तरीके से निकाल सकते हैं। बस ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला तभी लगाना है जब जितनी भी स्पीड से चली जाए उसके लिए दोनों जो दूरियां होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, मतलब निश्चित होनी चाहिए, तभी ये फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा, अदरवाइज अप्लाई नहीं होगा। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आप समझ गए हैं। तो इसी के बाद हम यहाँ पे एक क्वेश्चन और देखेंगे जो आपको दिख भी रहा होगा नीचे। तो इसको हम यहाँ पे देखते हैं, लिखा है एक कार कुल यात्रा की आधी दूरी। जैसे मान लेते हैं कोई कुल यात्रा है, जैसे हमने समझ लिया कि ए है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, ये मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, तो मान लेते हैं इनके बीच की जो दूरी है वो 100 किलोमीटर, कितनी है, 100 किलोमीटर। अब बोला गया है कि एक कार कुल यात्रा की आधी दूरी, तो आधी दूरी का मतलब होता है कि 100 का आधा करेंगे तो कितना, 50 किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर की जो दूरी है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, मतलब यहाँ से ए से लेकर यहाँ तक जो हमारी आधी दूरी होगी उसकी जो स्पीड है x बराबर वो हम 50 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। और लिखा है तथा शेष आधी दूरी, शेष आधी दूरी कितनी होगी, मान लेते हैं अगर पूरी दूरी 100 है, पहली आधी 50 होगी तो अगली आधी भी तो 50 ही होगी। तो शेष आधी दूरी जो है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करती है। तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल बताना है। तो अब भी देख लीजिए, यहाँ पे दो स्पीड दी है, जो पहली स्पीड दी है उसको हम x बराबर मान लेंगे, जो दूसरी स्पीड दी है उसको हम y बराबर मान लेंगे, और दूरी सेम है। यहाँ पर आधी दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करी जा रही है, यहाँ पर आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करी जा रही है। आधी आधी का मतलब तो बराबर ही तो हुई, तो यहाँ पर भी जो दूरियां हैं वो बराबर हैं, तो यहाँ पर भी जो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला हम लगाएंगे वही लगाएंगे, 2xy बटे x प्लस वाई। तो 2 लिखेंगे और x की वैल्यू हम यहाँ पे डायरेक्ट रखेंगे 50 और y की वैल्यू यहाँ पे 30 रखेंगे और नीचे 50 प्लस 30 कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे 50 दूना 100 हो जाएगा, 100 के गुणे में 30 रहेगा और ये आपका 50 30 80 हो जाएगा। तो 80 का जीरो और 30 का जीरो आप काट दीजिए, और 4 दूनी 8 और 4 को 100 से काटिए तो ये आपका 25 आएगा, और 25 का 3 से गुणा कराएंगे तो 75 हो जाएगा, और 75 बटे 2, 2 को 75 से आप डिवाइड करेंगे तो 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा ये इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो ध्यान रखना है, दूरी सेम होगी, हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये अप्लाई करते जाएंगे। तो ये भी क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए हैं।
एक और क्वेश्चन देखेंगे। तो ये हमारा जो टाइप है जिसमें हमारी दूरी फिक्स है औसत चाल निकालने का, ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम जब देखेंगे जिसमें दूरी फिक्स नहीं होगी उसके औसत चाल कैसे निकालेंगे, तो मैं वो आपको आगे टाइप में बताता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा कि एक नाव एक स्थान से दूसरे स्थान तक 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा पुनः उसी स्थान पर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाती है। तो इसे आने और जाने में जो नाव की औसत चाल है वो हमें बताना है। तो देखिए इसमें भी जो हमारी जो दूरी है वो हमारी फिक्स है, तो एवरेज स्पीड का वो जो फॉर्मूला हमारा रहेगा वही रहेगा 2xy, जो कि हमें पता है, हमने आपको बताया था 2xy बटे क्या रहेगा x प्लस वाई, यही रहेगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है जब जाने में है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है और वापस आने में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है और दूरी जो हमारी है वही है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे 2, x की वैल्यू 6 रख लेंगे और y की वैल्यू 8 रख लेंगे और नीचे 6 और 8 को जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा। तो डायरेक्ट लिख देते हैं। तो 2 से काटिए, ये 2 सत्ते क्या हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा और ऊपर 8 छंग 48 बटे 7 और इसको हम भाग करेंगे और फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 7 छंग वाले 6 बार जाएगा, 6 शेषफल बचेगा और 7 हमारा नीचे। तो ये 6 सही 6 बटे 7 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे इसकी चाल निकल के आ जाएगी। तो ये भी एवरेज स्पीड का आपका इजी क्वेश्चन था। आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए होंगे। अगर ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो हम नेक्स्ट टाइप अगले वीडियो में देखते हैं।